टूलकिट मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। इस बीच ट्विटर ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया, यानी उनके द्वारा किया गया दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। ट्विटर के इस एक्शन के बाद कांग्रेस बीजेपी पर और हमलावर हो गई है। वहीं अब टूलकिट मामले में संचार मंत्रालय ने ट्विटर से कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही कहा है कि वह जांच प्रक्रिया में नहीं पड़े। केंद्र सरकार के कोरोना प्रयासों को बदनाम करने के लिए संबित पात्रा ने कांग्रेस द्वारा टूलकिट का सहारा लेने का दावा किया, लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए 3 दिन पहले क्या कुछ हुआ था, ये समझना बेहद जरूरी है। 18 मई को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और बीजेपी के महासचिव BL संतोष ने 4-4 पेज के अलग अलग 2 डॉक्यूमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। इनमें से एक डॉक्यूमेंट्स कोरोना को लेकर था और दूसरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर। इस ट्वीट्स में दावा किया गया कि ये कांग्रेस का टूलकिट्स है और कांग्रेस ने देश में कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ये टूलकिट तैयार किया है। आरोप लगाया गया है कि इस टूलकिट के जरिए पार्टी ने अपने वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं को कहा कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए उन्हें धर्म विशेष को टारगेट करते हुए सुपर स्प्रेडर कुंभ और वायरस के म्यूटेंट स्ट्रेन के लिए मोदी स्ट्रेन जैसे शब्दों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर करें, लेकिन ईद को हैप्पी सोशल गैदरिंग की तरह पेश करना है। आप इंटेंशंस के साथ एक टूल किट बना करके कांग्रेस पार्टी देश में अफरा तफरी और भ्रम का माहौल बनाना चाहती थी, उसको आदरणीय नड्डा जी ने देश के सामने और मीडिया के सामने रखा था। तुरंत उसके बाद जब सत्य उजागर किया गया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रादर देन गिविंग एक्सप्लेनेशन, द कांग्रेस पार्टी प्लूमेटेड द लोएस्ट, आई वुड रादर से द एबिस्मल लो इन इंडियन पॉलिटिक्स by trying to file FIR against him। जवाब देने के बदले किस प्रकार नड्डा जी के खिलाफ केस हो, ये फेक डॉक्यूमेंट है, ये टूलकिट सत्य नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी का दलील रहा था। ये मोदी जी का क्लासिकल कॉन्स्पिरेटोरियल ध्यान बटाने का एजेंडा है। कल उन्होंने सब चैनल्स को कहा एक ही इशू पे डिबेट होगी, तो आप देख लीजिए कल कोरोना पे डिबेट नहीं हुई, एक फर्जी कागज जो बीजेपी ने बनाया था उस पे डिबेट हुई। अब वो चाह रहे हैं आज फिर ये हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि भैया ऑक्सीजन कहाँ है, वैक्सीनेशन कहाँ है 15 से और 85 साल तक 90 साल तक के लोगों के लिए, जीवन रक्षक दवाएं कहाँ हैं, वेंटिलेटर और ICU बेड कहाँ है। पर ये कह रहे हैं हम तो फर्जी टूल किट के अंदर पूरे देश को उलझा कर रखना चाहते हैं। देश बेवकूफ नहीं है, देश समझदार है। इसके बाद 18 मई को ही कांग्रेस डिपार्टमेंट के प्रमुख राजीव गौड़ा ने ट्वीट किया और कहा, बीजेपी कोविड-19 मिसमैनेजमेंट को लेकर फेक टूलकिट कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट के नाम से फैला रही है। हम इस धोखाधड़ी पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ FIR कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप पर ऑल्ट न्यूज ने फैक्ट चेक किया, जिसके मुताबिक राजीव गौड़ा ने ऑल्ट न्यूज के साथ AICC रिसर्च के दस्तावेज शेयर किए। उसमें पाया कि सेंट्रल विस्टा के फॉन्ट और स्टाइल शेयर किए जा रहे दस्तावेज से मेल खाते हैं, लेकिन टूलकिट वाले दस्तावेज में फर्क साफ मालूम पड़ता है। इसके आधार पर दावा किया गया कि टूलकिट को मॉर्फ किया गया है। लेकिन इन सब के बाद इस मामले में ट्विटर ने संबित पात्रा के इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड बता दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने ट्विटर से मैनिपुलेटेड मीडिया टैग को हटाने के लिए कहा है, क्योंकि मामला पुलिस के सामने लंबित है। इसलिए कंटेंट की सत्यता की जांच एजेंसी करेगी, ना कि ट्विटर। इसलिए ट्विटर से जांच प्रक्रिया में दाखिल न देने को केंद्र सरकार ने कहा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि ट्विटर अपना फैसला नहीं सुना सकता, जबकि मामले की जांच चल रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।